बंदर पास खड़ा होकर मुझे ऐसे ताने मारते हुए देख रहा था जैसे मजाक उड़ा रहा हो। इससे मेरे मन में और पक्का हो गया कि इस बंदर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जल्दी ही हरिराम काका की दफनाने की तारीख आ गई। उस दिन बंदर ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। लोग कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के दिन माधव और बंदर दोनों को साथ लाए हो। मेरे पिता शिवपाल ने शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, माधव का हरिराम काका से बहुत लगाव था। आखिरी विदाई देने आना तो बनता है और ये बंदर खुद ही पीछे पीछे आ गया है। सबने सुना तो बंदर की तारीफ करने लगे कि कितना समझदार है, कितनी समझदारी वाली बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदर दूर खड़ा हमें देख रहा था, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं देख रहा था बल्कि हरिराम काका की कब्र की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत भूख लग रही थी, जैसे कुछ चाह रहा हो। जब सब काम निपटाकर घर लौटने लगे तो मैंने देखा वो बंदर कब्र के पास खड़ा चुपके से हंस रहा था। मुझे इतना डर लगा कि मैंने तुरंत पिता को बताया, पिताजी अभी मैंने देखा बंदर हरिराम काका की कब्र को देखकर हंस रहा था। पिता ने मेरी बात सुनकर ऐसे देखा जैसे मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। अरे बकवास मत कर, बंदर इंसान की कब्र देखकर हंसता है क्या? तू फिल्में ज्यादा देखता है, जल्दी घर चल। पिता की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ये बात माँ को बताई। माँ ने भी वैसा ही कहा, बंदर इंसान की तरह कैसे हंस सकता है? शायद पहले तुझे डराया था इसलिए अब तुझे ऐसा लग रहा है। चिंता मत कर, ये बंदर बाकी बंदरों जैसा ही है। जब माँ भी नहीं मान रही थी तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत देख रहा हूँ। रात को खाना खाकर पिता ने जैसे हमेशा बंदर को खाना दिया, लेकिन उसने एक कौर भी नहीं खाया।